हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के पूरे पूरे सिलेबस के वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देरी किस बात की है भाई, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ लग जाओ तैयारी में और एग्जाम में टॉप करने की तैयारी कर लो भाई, क्योंकि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इवन बिहार बोर्ड, सारे बोर्ड्स का कंटेंट हमारे पास आपके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। आप आइए, वीडियोस देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट और तैयारी कीजिए अपने टॉपर बनने की। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आप सभी का दिल से इस अमेजिंग चैनल पर स्वागत करता हूं। देखो यार, आज क्लास 9 के बच्चों को जीशान सर बोले तो मैं सिखाने जा रहा हूं, पढ़ाने जा रहा हूं, डिस्कस करने जा रहा हूं एक्सरसाइज 1 ऑफ स्टैटिस्टिक्स चैप्टर। और इस एक्सरसाइज को दो हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया, बिकॉज यार क्या होता है ना, ग्राफ वगैरह बनाने में टाइम लगता है तो फिर वो वीडियो लेंदी होता है तो इसमें 9-10 क्वेश्चन एक वीडियो में अगर मैंने ले लिए तो काफी टाइम लग जाएगा। इसीलिए मैंने क्या सोचा है बेटा कि स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 बना देते हैं और फिर पार्ट 2 कर देते हैं, तो दो वीडियोस में यू विल कवर ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो आपके सिलेबस में है। एक ही एक्सरसाइज है, 9-10 क्वेश्चंस है, परफेक्टली डील कर लेंगे। तो चलो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम अपन चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पर उससे पहले अगर तुमने इसके पीछे वाला जो प्रीवियस वीडियो है वो नहीं देखा, यानी एग्जाम्पल्स ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, और उसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, मतलब इंट्रोडक्शन, तो बेटा बहुत दिक्कत में पड़ जाओगे बेटा। चलिए शुरू करते हैं सर। स्टैटिस्टिक्स का पहला क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लेते हैं। हाँ भैया, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक सर्वे कंडक्ट किया गया एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एजेस 15 to 44 इन ईयर्स वर्ल्ड वाइड, फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स इन परसेंटेज। ओके, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे किया, और उसमें उन्होंने सर्वे इसलिए किया ताकि पता चले जो 15 से लेकर 44 ईयर्स तक की वुमेन है, लड़कियां हैं, उनमें जो डेथ रेट है वो कितने परसेंट किस रीजन की वजह से है। कि सर रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से 31.8% वुमेन की डेथ होती है। सर न्यूरोफिजियो क्या है यार, ये न्यूरोसाइकियाट्रिक, अरे जो भी है यार, एन कंडीशन, उसका परसेंटेज है 25.4। नेक्स्ट, इंजरीज, मारपीट की वजह से इंजरीज होती हैं, या गिर के लग गई, या एक्सीडेंट हो गया, तो ये सारी चीजें जो इंजरीज हैं, जो वुंड्स हैं, घाव हैं, उनकी वजह से 12.4% वुमेन खत्म हो जाती हैं, डेथ हो जाती है। कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन बोले तो 4.3% वुमेन इस कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस की वजह से ऊपर चली जाती हैं भाई, भगवान को प्यारी हो जाती हैं। रेस्पिरेटरी कंडीशंस की वजह से 4.1% एंड अदर कॉजेस 22.0%। तो ये एक डेटा निकल के आया, ठीक है सर। अब इस डेटा का क्या करना है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। अबव बोले तो पीछे, ग्राफिकली देखो, अब ग्राफिकली ना उन्होंने ये कहा बार ग्राफ, ना उन्होंने ये कहा हिस्टोग्राम, ना उन्होंने ये कहा कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। देखो मैं तुम्हें एक बढ़िया सी चीज बताऊं, मैं पहले भी फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं कि ये कौन से टाइप के ग्राफ पे शो करना पड़ेगा, ये हमें पता नहीं यार। इसको पता लगाने का एक छोटा सा तरीका है, बहुत बेसिक सी चीज है। सर जो नंबर्स दिए हों आप उसको कह दो कि ये फ्रीक्वेंसी है, और जो क्वालिटीज, ये क्वालिटीज है, ये मैटर है, क्वालिटीज मैटर या हेड्स, ये जो होती है सर ये बन जाएगी आपकी एक्स एक्सिस पे। जब आपकी क्वालिटी एक्स एक्सिस पे आए और वो वर्ड्स के फॉर्म में हो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, वर्ड्स है, तो समझ जाना हमें बार ग्राफ बनाना है। हमें क्या बनाना है? बार ग्राफ, ठीक है। ये क्लास इंटरवल के फॉर्म में नहीं है। क्लास इंटरवल क्या होता है, प्रीवियस वीडियो देख लेना, समझ जाओगे, उसके और पहले का वीडियो समझ लेना और अच्छे से समझ जाओगे। तो यहां क्लास इंटरवल की कोई बात नहीं हो रही। हां फ्रीक्वेंसी जरूर दिया गया है, बट क्लास इंटरवल नहीं है। क्लास इंटरवल की जगह हमें एक्स एक्सिस पर इन वर्ड्स का उपयोग करना है। तो चलो भाई शुरू करते हैं अपन ड्रॉ करना। क्या? बार ग्राफ। ये बनाई वाई एक्सिस, ये बना दी एक्स एक्सिस।
ठीक है, डन। ठीक है सर, सुनते जाओ बेटा, जरूरत पड़ेगी सुनने की, ठीक है। हाँ जी, तो मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, एक्स एक्सिस पे आएंगी सारी की सारी कॉजेज, ये एक्स एक्सिस पे आएंगी, ये परसेंटेज वाई एक्सिस पे आएगा। अच्छा, तुम सबसे कम परसेंट देखो तो तुम्हें 4.3 4.1 मिलेगा, ठीक है सर। सबसे ज्यादा वाला परसेंटेज देखो तो 32 के आसपास है, 31.8 ये मिलेगा। तो एक काम करते हैं अपन 4-4 का गैप ले लें, 4-4 का नहीं, अपन 3-3 का गैप ले लेते हैं, ठीक है। लेट अस टेक गैप ऑफ 3-3, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये वाई एक्सिस पे आएगी फ्रीक्वेंसी, याद रखना बेटा, फ्रीक्वेंसी कम्स ऑन वाई एक्सिस, फ्रीक्वेंसी कम्स ऑन वाई एक्सिस। तो इस वाई एक्सिस पे अपन को फ्रीक्वेंसी बनानी है, ठीक है। ठीक है सर, चलो तो फ्रीक्वेंसी अपन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ 3-3 का गैप। तो 0-0 से बेटा ये 3 का गैप हो गया, 0-3 के बाद फिर 6 आएगा, 3-3 का गैप, 6 के बाद फिर क्या आएगा बेटा ये 9 के बाद फिर ये क्या आएगा 3-4 = 12, 3-3 ऐड होता जाएगा बस, ठीक है। फिर 15, फिर 18, ठीक है, ओके। फिर क्या आएगा 3 ऐड कर दो 21, फिर 3 ऐड कर दो 24, फिर 3 ऐड कर दो 27, फिर 3 ऐड कर दो 30, फिर 3 ऐड कर दो 33। इससे ऊपर नहीं बनाना क्योंकि जरूरत भी नहीं है, ठीक है सर, डन। अब ये 1-1 सेंटीमीटर के ब्लॉक है बेटा, 1-1 सेंटीमीटर के ब्लॉक, और हमने 3-3 का गैप लिया, तो हम यहां लिखेंगे स्केल वाई एक्सिस में हमने क्या लिया बेटा, स्केल वाई एक्सिस में हमने, ध्यान दीजिएगा, 1 सेंटीमीटर को हमने 3% माना। क्या माना? 3%। ये परसेंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस पे बीमारियों का नाम आएगा, बीमारी या कॉजेस का नाम आएगा, तो लेट मी जस्ट राइट कॉज, ठीक है, कॉजेस। 1-1 सेंटीमीटर का वही गैप बनाना पड़ेगा क्योंकि आपके ग्राफ में तो बराबर रहता है, 1 2 नंबर्स नहीं आएंगे बेटा इस पे, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, ऐसे बना लिया। सर अब अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, RHC लिख देंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन को, RHC। तो ये पहला छोड़ देना बेटा, ये पहला छोड़ना पड़ता है बार ग्राफ में, या इसके नीचे लिख देंगे RHC। दूसरा क्या है? NC, कोई कंडीशन है। तीसरा क्या है? एक ब्लॉक छोड़ के फिर एक ब्लॉक छोड़ना, इंजरीज, तो IN, इंजरीज। फिर एक ब्लॉक छोड़ के क्या लिखेंगे? कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, CC, फिर RC। एक ब्लॉक छोड़ दो, CC, फिर एक ब्लॉक छोड़ दो, RC, फिर एक ब्लॉक छोड़ दो, अदर कॉजेस, फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है, आगे है ही नहीं है अपने पास मटेरियल। सर RHC बोले तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन से 31.8% फीमेल्स की डेथ होती है। इसको अराउंड 32 मान के चलो, अराउंड, नियरली, तो 31.8 इज 32 नियरली। देखो 32 कहां रहा सर? 32 लगभग, लेट मी जस्ट रिकॉल इट सर, यहां से उठेगी और ये 32 तक जाएगी, 32 यहां आएगा सर, लगभग, ठीक है। ये देखो 33 से थोड़ा नीचे 32 मतलब 31.8, और इसको मोड़ेंगे, वापस ले आएंगे। देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस जो हैं ये ऊपर कहां तक गए बेटा? 31.8 तक गए, अप्रोक्सीमेटली 32 ये हो गया। नेक्स्ट NC, जो मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा था, ये क्या है? 25.4%। 25.4 कहां आएगा सर?
24 और 27 के बीच में यहां कहीं आएगा। ठीक है, इधर उठाते हैं सर, ये सही है। अब ठीक है, ये हो गया। अब तुम देखो ध्यान से, यहां कहीं आएगा 25.4, देखो ये आ रहा 25.4 यहां कहीं आएगा बेटा। ठीक है, तो अपन को ये इरेज कर देना, मैंने सिर्फ मैच करके दिखाया कि 25.4। IN इंजरीज 12.4%, 12 से थोड़ा सा ऊपर यहां से आएगा, यहां से यहां तक आएगा 12.4। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सही कर लें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये सही रहेगा। ठीक है, तो इसको अपन बनाते हैं 12.4 इंजरीज। इसको हटाओ, 12.4 हो गया बेटा। देखो 12.4 आसपास पॉइंट में 12.4 होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है सर 4.3, कार्डियोवैस्कुलर इज 4.3 एंड देन 4.1। 4.3 यहां कहीं होगा बेटा, ये मान लेते हैं 4.3। ठीक है, 4.3, 3 और इसके बीच में 5 होगा, 4.3 कहीं नीचे ही होगा, थोड़ा बहुत हल्का सा नीचे कर लेते हैं। अब सही है, आई गेस ये सही है। 4.3 इज परफेक्ट। नहीं 4.5, 4.3 थोड़ा ऊपर आएगा। अब सही है, चलो तो लेट अस ड्रॉ। इन दोनों को ड्रॉ कर लिया, इसको इरेज किया और फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, 4.3 हो गया। आरसी रेस्पिरेटरी वाली 4.1, 4.1 ऐसी के थोड़े से नीचे बना लेंगे, हल्का सा, दिखेगी भी नहीं। ये 4.1 थोड़ा सा इससे नीचे है बेटा, ये 4.3 है हल्का सा ऊपर, और ये 4.1 हल्का सा नीचे है। लेट मी जस्ट डाउन इट। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा फर्क है 4.3 और 4.1 में। डन। ठीक है, नेक्स्ट OCS अदर कंडीशंस 22। चलो भैया 22 तक ले चलते हैं। 22 कहां है? 22 सर यहां है, 21 के पास यहां कहीं होगा। मैं इधर कर देता हूं, ये आएगा 22। ठीक, अदर कंडीशंस को 22 तक मार्क कर दो। लो भाई, दिस इज इट, डन, कंप्लीटेड। बस यहां और परसेंटेज लिख देना, क्योंकि परसेंटेज है ना, एग्जैक्ट अपन बना ही नहीं पाएंगे, तो 31.8 यहां लिख देंगे बेटा अपन 31.8%। ठीक है, दूसरा क्या है भाई? दूसरा है 25.4, 25.4%। थर्ड क्या है? इंजरीज 12.4, 4.3, 12.4, 4.3, 4.3%, फिर 4.1%। The last one is 22%, I guess, 22%। ठीक है, लो भाई, दिस इज कंप्लीटेड, हो गया पूरा। ठीक है, ये क्या है? परसेंटेज है, या परसेंटेज जरूर लिख देना, परसेंट। अब अपन आंसर देते हैं। कुछ क्वेश्चंस पूछे इन्होंने, क्या क्वेश्चन है सर? आगे देखते हैं। विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड? तो भैया सबसे बड़ा ग्राफ किसका गया? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। तो आंसर क्या है? RHC, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। इसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है, और यही रीजन है सबसे ज्यादा फेटल डेथ का। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। ठीक है सर, डन।
Try to find out with the help of your teacher any two factors which play a major role in the cause in second, above being the major cause. सेकंड वाला देखो यार, ये टीचर वीचर वाली एक्टिविटी वाला प्रोसेस है, ये अपने टीचर के साथ करना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सर्वे टाइप का है कि इन्होंने कह दिया आपसे कि ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज ऑफ सेकंड अबव बीइंग द मेजर कॉज। मतलब इन्होंने आपसे सिंपली एक चीज पूछ ली कि यार दो चीजें बताओ, दो फैक्टर्स बताओ जो रीजन 2 है ना, रीजन 2 क्या है बताओ, जो रीजन 2 हमको दिया गया है वो क्यों हो रहा है, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट सेकंड रीजन। ठीक है, तो अपन से ये पूछा गया है इन्होंने, चलो बता देते हैं सर। देखो यार, मेरा मानना है कि सेकंड वाला जो है ना, सेकंड वाला ये है सेकंड, अरे ये तो पता ही नहीं है यार। मेरा मानना है, पहले सुन लो, कि ये सब जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन वाली पूछी इन्होंने शायद, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर्स व्हिच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज इन सेकंड। अच्छा, सेकंड वाले इसमें पूछा सेकंड में, ठीक है, कि भैया यहां जो मेजर कॉज क्या है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस में ही ज्यादा फीमेल्स की, ज्यादा वुमेन की मौत क्यों हो रही है। तो द रीजन आई गेस इज, दो रीजन हो सकते हैं, एक पुअर लिटरेसी रेट, सबसे ज्यादा तो वही प्रॉब्लम है ना, पुअर लिटरेसी रेट, कि भैया आज भी वुमेन की क्या यार, मतलब मैन वुमेन सभी है, कम पढ़ाई लिखाई हो रही है, तो फिर उन लोग को नॉलेज नहीं है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, सेक्सुअल एजुकेशन, ये सब है ही नहीं है ना, यही रीजन है भाई, है ना। बस तो एक तो यही हो गया, दूसरा आप लोग बताना, पुअर लिटरेसी रेट मतलब, और आप कह सकते हो कि लैक ऑफ नॉलेज भी इसी में आ जाएगा, पुअर लिटरेसी रेट में। देखो यार, सिंपल सी बात है, जब एजुकेशन अच्छे से पढ़ाई जाएगी, जब सबको एजुकेशन सबके घरों तक पहुंचेगी, हर लड़की हर लड़का प्रॉपरली, तमीज से, कायदे से, बदतमीजी से नहीं पढ़ेगा इन टॉपिक्स को भी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, तो उनको पता चलेगा कि कैसे अवॉइड किया जा सकता है बीमारियों से बचना, कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं बीमारियों को। तो सब कुछ इधर ही आ जाता है कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है यार, पढ़ाई लिखाई नहीं है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। ये रहा सेकंड क्वेश्चन, द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉय इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। देखो यार, ये बताया गया है कि हर सेक्शन, जो सोसाइटी के सेक्शंस बन रखे हैं इंडिया में, जैसे मैं तुम्हें बताऊं, मान के चलो, we have scheduled caste, we have backward caste, non backward caste, rural urban, non SC ST, scheduled tribes, ये सब बन रखे हैं, जनरल, ओबीसी, SC ST, ये सब लेवल्स बन रखे हैं, पता नहीं क्यों, बट ठीक है बन रखे हैं। तो जैसे उन्होंने कहा, शेड्यूल्ड कास्ट वाले जो लोग होते हैं उनमें हर 1000 लड़कों पे, हर 1000 बॉयज पे 940 गर्ल्स हैं। मतलब एक रेशियो, कंपैरिजन रेशियो किया गया है कि भैया अगर 1000 लड़के हैं तो उनके मुकाबले नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी 940, है ना। ऐसे बच्चों, शेड्यूल ट्राइब यहां दिया गया है कि हर 1000 बॉयज के मुकाबले कंपैरिजन में दे हैव 970 गर्ल्स, है ना। और नॉन SC ST, मतलब इन दोनों को छोड़ के जो नॉन SC ST कास्ट है, या आप कह सकते हो सोसाइटी है, तो वो भैया हर 1000 बॉयज पे 920 बॉयज हैं। तो ये पूरा कंपैरिजन दिया नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज का फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटीज। ठीक है, क्या करना है भाई इसका, रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन बार ग्राफ कर लेंगे इन द क्लासरूम, डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। देखो कंक्लूजन तो अपन बना लेंगे, पहले अपन ग्राफ बना लें यार, है ना। सबसे पहले अपन ग्राफ बना लें। तो सर ग्राफ बनाने के लिए यार ऑलरेडी बना रखा है ग्राफ, काहे के लिए अपन बनाए, है ना। इसी को इरेज कर देते हैं। हाँ भाई, इसको इरेज करो, ठीक है। ग्राफ बनाते हैं अपन, जैसा उन्होंने जो इंफॉर्मेशन दी उसी के रिगार्डिंग ग्राफ बना लेते हैं, इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो काहे के लिए दोबारा बना। तो चलो भैया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये अपने पास ऑलरेडी है, इसको इरेज करते हैं, ठीक है।
यहां पर हमारे पास जो एक्चुअल 900 से देख लेते हैं, 910 से शुरू है, फिर 10 10 10 10 10 10 का गैप ले लेंगे, तो भैया फ्रीक्वेंसी जो है 9 से शुरू करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी है। दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 900 क्योंकि 910 है हमारा स्टार्टिंग नंबर, तो यहां अपन ने लिख लिया 910, ठीक है। 0 से 910, 20 20 का गैप ले लो, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, है ना, 990 एंड दैट्स इट, काफी है, ठीक है। अब देखना यार बच्चा, ये वाई एक्सिस पे 0 से सीधा 910 कैसे पहुंच सकता है, फिर 10 10 का गैप ले रहे हैं, मतलब आपने पहले तो जंप लगा दी इतनी लंबी 0 से 910 और फिर 10 10 10 10 की जंप लगा रहे हो, तो यहां किंक आएगी बेटा, क्या आएगी, यहां हमें किंक ड्रॉ करनी पड़ेगी। लेट मी जस्ट ड्रॉ किंक, इसको हटा देता हूं, और बेटा यहां पर अपन को किंक ड्रॉ करनी पड़ेगी। किंक इसको बोला जाता है, ये किंक है। किंक का मतलब क्या होता कि 0 से 910 तक हमें किसी भी चीज की, किसी भी नंबर की नीड नहीं है, तो हमने इतने पार्ट को क्या कर दिया, चिपका दिया, सिकोड़ दिया। सिकोड़ना मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, किसी को दबा देना, ठीक है सर। अब बारी आती है सबसे पहले SC ST, तो यहां पर अपन पहले वाले ब्लॉक में लिखेंगे बेटा, ध्यान से देखो, ये पहले वाले ब्लॉक में, पहला तो छोड़ दो इसमें SC, फिर एक छोड़ के यहां लिख दो ST, ठीक है। फिर क्या है, नॉन SC ST बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, तो यहां पर NS लिख दिया, नॉन SC ST, फिर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट मतलब BD, ठीक है सर। नेक्स्ट एक एक ब्लॉक छोड़ के नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट NBD, यहां N नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, फिर अर्बन एंड रूरल एंड अर्बन, R और U, ये रूरल और ये अर्बन, ठीक है, डन, बस खत्म। देख लो भाई, ये है 940 तक, तो 940 तक ले जाओ बेटा, खत्म करो। यहां से उठाएंगे 940, ये है सर, यहां तक गए, मुड़े और वापस आ गए। ST कितना है बेटा, ST है 970, ये सबसे बड़ा है, सबसे लंबा ग्राफ जाएगा इसका, 970 सर, यहां आ गया, मुड़े और वापस आ गए। NS मतलब नॉन SC ST 920 है, ये 920 है, तो यहां तो ये तो ऊपर तक ही जाएगा थोड़ा सा, ये सही है, 920 ये है बेटा, ठीक है। फिर आएगा BD यानी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, ये 950 है सर, 950, तो 950 अपन यहां से उठाएंगे एंड दिस इज 950, आई गेस, हाँ सही है यार, थोड़ा देख लेना, मैं पास से बनाता हूं ना बोर्ड के, तो मुझे इतना समझ में नहीं आता, हाँ ठीक है, सही है, 950, ठीक है। NBD नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 920 सर, ये भी 920 है, इसके बराबर ही बनेगा, ठीक है। रूरल भैया 930 और फिर 910, 930 इसके थोड़ा ऊपर जाएगा, और फिर 910, ये है 910, ये हो गया 910, ये बन गया कंप्लीट बेटा अपना, दिस इज इट। अब अपन को स्केल लिखना ही पड़ेगा, स्केल वहां लिखा हुआ है, अपन इसको इरेज करते हैं स्केल को, ठीक है, ये स्केल इरेज कर दिया। सर क्या स्केल, वाई एक्सिस का ही स्केल लिखना पड़ता है, बस बार ग्राफ में वाई एक्सिस का स्केल लिखना पड़ेगा। क्या है सर, जल्दी से देखते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बेटा 10 10 10 10 10 10 गर्ल्स है कि बॉयज है भाई, नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स 10 गर्ल्स, ठीक है, दिस इज इट। ये हो गया बेटा सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, और ये हो गया नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, दिस इज इट, डन, कंप्लीट हो गया भाई, ये देख लो आप। सो दिस ग्राफ, बार ग्राफ इज कंप्लीटेड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, आगे चल के देखते हैं सर कौन सा ग्राफ बनाना है और कौन सा नहीं, ठीक है।
इजिली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो वी विल जस्ट फॉर्म नेक्स्ट वन। अभी देखते हैं, 2 क्वेश्चन अपने हो गए। नेक्स्ट क्या आता है, लेट अस वॉच इट आउट नाउ। चलो देखते हैं। तो सर इसको इरेज करते हैं, लेट अस इरेज दिस। और अभी नेक्स्ट अपना जो आएगा थर्ड ये है, डिस्कस दी ग्राफ। ये सब तो अपन को डिस्कस करना ही था ना। इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। तो भैया बात ऐसी है कि ग्राफ जो है उसने हमें ये बताया कि सबसे ज्यादा रेशियो है एसटी में, यानी शेड्यूल ट्राइब्स में सबसे ज्यादा और सही रेशियो है 1000 बॉयज पे 970 गर्ल्स का रेशियो आ रहा है। और सबसे कम जो है वो अर्बन वाले सेक्टर में है, यानी अर्बन वाले एरिया में है, जहां पर 1000 बॉयज के रेशियो में 910 गर्ल्स ही अवेलेबल हैं। सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या लिख सकते हैं बच्चा बन इसका, कि भैया लोएस्ट रेशियो किसका है, लोएस्ट रेशियो है सर अर्बन भैया का। अर्बन मतलब अर्बन गबरू नहीं, अर्बन गबरू नहीं सर, अर्बन भैया ये है 910 अर्बन, ठीक है, अर्बन सेक्टर या अर्बन सोसाइटी कह सकते हो आप। और हाईएस्ट रेशियो है बेटा एसटी का, यानी शेड्यूल ट्राइब्स का। ठीक है, दिस इज इट कंप्लीटेड। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से पढ़ लो। इसका भी अपन को बार ग्राफ ही बनाना है, ये भी इजीली बन जाएगा, इतना कोई टफ नहीं है ये। ठीक है, चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। बेटा थर्ड वाले क्वेश्चन में भी हमको बार ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन कह रहा है गिवन वैल्यूज आर द सीट्स गिवन बिलो आर द सीट्स won by different political parties in the polling outcome of a state assembly election। पार्टी ए को 75 सीट्स पर जीत मिली है, पार्टी बी को 55 सीट्स पर जीत मिली है, सी को इतनी सीट्स पर डी। ये नंबर ऑफ विनिंग सीट्स हैं, ये पार्टीज के नाम है, पार्टी ए बी सी डी, है ना। ऐसे एग्जैक्ट नाम तो दे नहीं सकते ये, है ना, कि भाई ये चलो कोई नहीं। तो अपन क्या करना है, अपन को अभी इसको ग्राफ पे शो करना है, एंड दैट डू ऑन बार ग्राफ। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट विच पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। क्लियरली दिख रहा है इसका आंसर तो ए है ना, ए को सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स मिली है, तो ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। क्या आंसर है भाई, ए। तो अभी इसको छोड़ो, अपन बार ग्राफ बनाते हैं, इजी है यार, है ना। यार 5-5 का गैप ले ले, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 15, बहुत लेंदी हो जाएगा। 10-10 का गैप लेंगे, चलो 10-10 का गैप लेते हैं, ठीक है। चलो भाई सीधी बन जा भाई, हाँ अभी ठीक है, सीधी है ना, हाँ सीधी है सर। चलो भाई कितनी पार्टीज है, कितनी पार्टीज है देख लें जरा। एफ 6 पार्टीज हैं, आराम से बन जाएगा, कोई समस्या नहीं सर। इसको जल्दी से यहां ले लेते हैं, ठीक। तो भाई बात ऐसी है कि हमने यहां पर ओरिजिन बनाया, यानी कि ओ या 0 भी कह सकते हो नंबर लाइन का। ये नंबर लाइन हमारी एक्स एक्सिस है तो हमने एक्स लिख दिया बेटा, ये हमारी वाई एक्सिस है तो हमने वाई लिख दिया बेटा। अभी हम गैप लेने वाले हैं वाई एक्सिस पे, क्योंकि बार ग्राफ जब भी बनाते हैं ना तो बेटा वाई एक्सिस पे ही नंबर्स आते, फ्रीक्वेंसी आती है, एक्स एक्सिस पे क्वालिटीज आती हैं। क्वालिटीज मतलब ये पार्टीज के बारे में बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन की जो क्वालिटी है ना वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ए बी सी डी, ऐसा चलेगा, ठीक है। सुनते हैं ना, देखो ये हो गया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3। नंबर नहीं लिखना है अपन को, अपन सिर्फ डॉट्स लगाएंगे। ठीक है, ये अपन ने लो भाई, बस इतनी काफी है। गिनना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक और बना लो बेटा, 13
एक और बना लो 14, बन गई। इस पे नंबर्स नहीं आएंगे, इस पे बस पार्टीज आएंगी। एक छोड़ दो, दूसरे ब्लॉक में लिख दो पार्टी ए, एक छोड़ दो ब्लॉक, तीसरे में इसमें लिख दो फिर पार्टी बी, एक छोड़ दो पार्टी सी, एक छोड़ दो पार्टी डी, एक छोड़ दो पार्टी ई, फिर एक छोड़ के पार्टी एफ, बस खत्म। ठीक है, डन। ठीक है, 6 पार्टीज हैं। अब हम 5-5 का गैप ले रहे हैं बेटा, 5-5 का गैप। गौर से सुनना, तो ये आएगा डायरेक्ट, वी आर राइटिंग 5 ईयर। ये सीट्स हैं, 5 सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स हैं। यहां वी आर राइटिंग 10। हाँ भाई, यहां वी आर राइटिंग 15, फिर उसके बाद वी आर राइटिंग हियर 20, फिर आएगा 5 का गैप 25, फिर आएगा बेटा 5 का गैप 30, पता नहीं 75 बन भी पाएगा मुझसे क्या नहीं, 40, 45, मुश्किल लग रहा, 50, 55, 60, 65, 70, देखो 75 रह गया ना। करते हैं इसको सही, रुक जाओ। इतना सही है, ठीक है। देखो अभी सही करते हैं अपन इसको। ठीक है, ये हो गया 70 और ये हो गया 75। 75 चाहिए था ना, क्योंकि पार्टी ए 75 सीट्स जीत रही है। पार्टी ए 75 सीट्स जीत रही है भैया। पार्टी ए का बार ले जाएंगे 75 तक, ठीक है। तो यहां से उठाएंगे 75 तक ले जाएंगे, मोड़ेंगे और वापस आ जाएंगे। पार्टी ए 75 सीट जीत गई, 75 के सामने उसका बार बना दिया। नेक्स्ट कौन सा है भैया? पार्टी बी है 55, तो 55 कहां है भाई? यहां है सर। तो फिर बी से उठाएंगे बेटा, 55 तक जाएंगे, ये रहा 55, मुड़ेंगे और वापस आ जाएंगे, ठीक है। ये बी जो है 55 तक है बेटा, 55 तक। सी क्या है सर? पार्टी सी को 37 मिले, 37 जो है 35 से थोड़ा सा ऊपर होगा, बस ये हो गया 37। लो भाई, ये पार्टी सी 37 हो गया, 35 से थोड़ा सा ऊपर। नहीं यार 35 ही हो गया सर ये तो। इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं अपन, रुक जाओ। अभी ठीक है आई गेस, हाँ अब सही है, ठीक है। पार्टी डी 29 फिर 10, 29 को 30 से थोड़ा नीचे ले लेंगे, 30 से थोड़ा सा नीचे, 29। ओ एक गड़बड़ हो गया यार, एक गड़बड़ हो गई अपन से यार, 30 छूट गया। यहां अपन से 30 छूट गया, 25 के बाद सीधा 35 लिख दिया अपन ने। क्या करें भाई? कोई बात नहीं सर, अपन अभी इसको सही कर देते हैं। देखो इसको हटाओ और यहां इतने पार्ट को थोड़ा और बड़ा कर दिया, ठीक है सर। हाँ 35 चाहिए ना अपन को, 30 चाहिए, ठीक है। यहां से हटाते हैं, इसको बनाते हैं यहां। सबको उठाना पड़ेगा अब थोड़ा थोड़ा, पता सभी को उठाना पड़ेगा। अपन को 30 चाहिए, आजा यार 35। अब ठीक है। लो भाई ये हो गया, ये 35 देखा,
ये 30 हो गया। अब सही है, इसको ऊपर करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये 75 है, ये 75 हो गया। ये कितना था भाई दूसरा वाला? दूसरा वाला 55 था सर, 55 इसको बढ़ाना पड़ेगा। अभी ठीक है, ये 55 हो गया। तीसरा वाला कितना सर था? 37 था। 37 देखो भाई यहां आएगा, देखो 37 यहां कहीं आएगा, 35 37 यहां आएगा। ठीक है बॉस, तो अपन इसको इतना ऊंचा उठा लेते हैं। ठीक है, 37 हो गया। ठीक है सर, ये कितना है? डी, डी है सर 29। 29 जो होगा अपना यहां होगा, यहां 29 यहां तक लाना है इसको। ठीक है, 29 इसको ऊपर तक ले आओ, ये 29 हो गया। ठीक है, इसको हटा दो। अब ई और एफ बचा। ई है सर 10, एफ है सर 37, ई है 10। ठीक है सर, 10 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 10 10 यहां तक आएगा। इतना सही है, ये हो गया। ठीक है, देखो चेक करें, देखना 10 सही है, थोड़ा सा नीचे है बस। अब सही है। ठीक है, इसको हटाओ। अब बचा एफ, तो सर ये 10 के बाद ये कितना है? 37 था एफ, एफ 37 है। 37 सी भी था शायद, हाँ सी भी 37 है। इसके बराबर बनाएंगे बेटा, इसके बराबर बनाएंगे। ये हो गया 37। ठीक है, सो दिस इज इट, ये कंप्लीट हो गया बेटा। और फाइनली एक बार चेक कर लूं 37, और ठीक है दोनों बराबर है, 37 दोनों बराबर है भाई। तो दिस इज इट, ये फाइनली हमने बना लिया है बेटा। तो टाइम तो लगता है। स्केल लिखना मत भूलना। किस चीज का स्केल? सर एक्स एक्सिस पे तो लिखना ही नहीं है, वाई एक्सिस का लिखना है। वाई एक्सिस पे सर 5 सीट्स हमने करी हैं। 1 सेंटीमीटर को हमने कितना माना सर? 5 सीट्स, 5 सीट्स। ठीक है, तो यहां लिखेंगे बेटा अपन नंबर ऑफ सीट्स, ये नंबर ऑफ सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स। और सर ये अपना पार्टीज है, दीज आर पार्टीज। ठीक है, सो दिस इज इट, कंप्लीट हो गया। ये है हमारा बार ग्राफ नॉर्मल सा, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो सर जी ये तो हो गया है कंप्लीट, एंड फाइनली वी आर मूविंग। आगे देखते हैं भाई क्या होना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो अच्छा रहेगा बेटा। चल मूविंग ऑन, आगे चलते हैं सर, जल्दी से इसको इरेज करता हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब बारी है बेटा अपन के नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, इसका तो आंसर दे दिया था, इसका आंसर ए है। कौन सी पार्टी जीती या कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले, वो ए है। 75 सीट्स उसने जीती। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि भैया यहां पर एक खराबी है, इसकी क्लास इंटरवल में खराबी है बेटा। अगर आपने पूरा इंट्रोडक्शन से देखा है ना मेरा वीडियो, तो तुम समझ जाओगे कि इसके क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं है। ये देखो, ये 126 है, यहां 126 होना चाहिए था पर है नहीं, ये कंटिन्यूअस नहीं है। ये देखो 135 है, यहां 135 होना चाहिए था पर नहीं है। ये देखो भाई क्या है 144, यहां भी 144 होना चाहिए था पर नहीं है। तो यहां पर क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं है। और उस वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि जब क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं होगी तो आपको पहले उसे कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, बाकी के काम आप बाद में करोगे। तो पहला काम हमारा यह है बेटा कि हम इस क्लास इंटरवल की टेबल को कंटिन्यूअस बनाएं। ये इंक्लूसिव वाली टेबल है, नॉन कंटिन्यूअस है। नॉन कंटिन्यूअस को इंक्लूसिव वाली टेबल बोला जाता है। हमें कंटिन्यूअस चाहिए, एक्सक्लूसिव वाली चाहिए, समझ रहे हो ना? दिस इज नॉन कंटिन्यूअस यानी कि इंक्लूसिव, और वो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए अपने सारे क्वेश्चंस के लिए एक्सक्लूसिव या कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल वाली टेबल। तो चलो यार, इसको कैसे अपन कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे उसका तरीका देख लो बेटा, गौर से देखना।
सबसे पहला काम ये है कि जिनकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए उनमें गैप देखो कितना आ रहा है। सबसे पहला कि सर इन दोनों में कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी, ये 126 और 127, इनमें कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी, जो यहां वही यहां होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, तो सर कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है इन दोनों में? सर 1 का डिफरेंस है। 126 से ये 127 पे आ गए, ओनली 1 का डिफरेंस है। ठीक है, और देख लो भैया, देखो ये 144 है, यहां भी 144 होना चाहिए था पर नहीं हुआ, तो कितना डिफरेंस है बेटा? 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। ठीक है, ये देख लो भाई, ये 162 है, यहां भी सेम होना चाहिए था पर नहीं है, तो इनमें कितना डिफरेंस है? 1। तो सर 1 का डिफरेंस चल रहा है। कितने का डिफरेंस चल रहा है? 1 का। इनमें डिफरेंस नहीं पूछ रहा हूं कि इनमें क्या है, मैं ऐसे डिफरेंस पूछ रहा हूं, इनमें डिफरेंस बताओ, इनमें डिफरेंस बताओ, तो 1 का डिफरेंस है। अब जो 1 आया, जो आपका डिफरेंस आया बेटा, उसका कर लो मन में हाफ। तो 1 का हाफ आप समझ गए बेटा क्या होगा? सर 1 का हाफ होता है 0.5। कितना होता? 0.5। इतना कर लिया। पहला स्टेप था कि गैप पता करो, डिफरेंस पता करो, जो मैच नहीं कर रहे हैं ना, ये पहले वाले का लास्ट और दूसरे वाले का फर्स्ट, इन दोनों में डिफरेंस पता कर लो। 1 का डिफरेंस है, बाकियों में भी क्रॉस चेक कर लो, क्या 1 का डिफरेंस है? हाँ 1 का डिफरेंस है। क्या इन दोनों में 1 का डिफरेंस है? हाँ 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 1 का डिफरेंस है, उसका कर लो हाफ, 0.5। बस यहां ये जो नंबर्स हैं इनसे 0.5 माइनस कर दो, इनमें 0.5 प्लस कर दो। इतना काम करना है। क्या काम करना है सर? लोअर लिमिट्स जो है ना, लोअर लिमिट्स के छोटे वाले नंबर्स, इनमें 0.5 माइनस करो। इनमें माइनस करोगे 117.5 आएगा। कितना आएगा बेटा? 117.5। बेटा इसमें माइनस करो 0.5, ये आएगा 126.5। 126.5। बेटा इसमें माइनस करो 0.5, ये आएगा 135.5। 135.5। बेटा इसमें माइनस करो 0.5, 144.5। 144.5। इसमें माइनस करो 153.5, 0.5 माइनस कर दिया, 153.5। 162.5। 162.5। इसको माइनस करो 171.5। 171.5। ठीक है, माइनस कर दिया। अब इनमें वही 0.5 ऐड करो, इसमें 0.5 ऐड करो, 126.5 हो जाएगा। डैश लगा के लिख दो 126.5। इसमें 0.5 ऐड करो, 135.5 हो जाएगा। 135.5 ऐड करना है इन सब में। 144.5। 144.5। 153.5। 153.5। 162.5, सॉरी 162 है, 162.5। 171.5। 171.5। 180.5। 180.5। बस हो गई बेटा। अब तुम गौर से देखो, अब हमारी जो ये टेबल बन के आई है, दिस इज फुली कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस है। देखो कैसे कंटिन्यूअस है, देखो मैच कराता हूं तुम्हें बेटा। इसका लास्ट वाला देखो, सबसे पहली वाली क्लास इंटरवल का 126.5, इसका पहला वाला देखो 126.5 है। मैच कर गया, कंटिन्यूअस है। हाँ ये देख बेटा 144.5, इसका देखो 144.5, ये 122, 162, ये 162.5, ये 171.5, ये 171.5। तो यहां पर जो नई टेबल बन के आई है बेटा, वो कंटिन्यूअस हो गई। नॉन कंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस बनाने की विधि, बनाने का मेथड यही है। समझ गए? अब बन जाएगा, यस और नो जल्दी बताओ। ठीक है भाई, यस सर अब बन जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, अब सुनते हैं ना मेरी बात। देखो सर ये तो अपन ने चलो बना लिया, ठीक है, ये तो अपन ने बना लिया। अब करना क्या है सर? अब हमको करना है आगे का काम। देखो आगे क्या है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा। ठीक है, हिंट भी दी है, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस बनाओ, ये कंटिन्यूअस तो बना लिया भैया। ठीक है सर, तो भैया इनके सामने इनकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। ये हो गया लेंथ ऑफ लीव्स इन मिलीमीटर।
ठीक है, लेंथ इन मिलीमीटर, ठीक है, ये लेंथ इन मिलीमीटर हो गया। ये नंबर ऑफ लीव्स की बात हो रही है, तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ लीव्स। और हिस्टोग्राम बनाना बहुत आसान होता है। नंबर ऑफ लीव्स का मतलब है बेटा अपना फ्रीक्वेंसी, दिस इज फ्रीक्वेंसी। क्या है? 3 5 9 12, 3 5 9 12, 3 5 9 12, 5 4 2, 5 4 2, ठीक है, डन सर। अब बात समझना, मेरी बात समझना, इजी है। अब हमें हिस्टोग्राम बनाने, और हिस्टोग्राम बनाने का बिल्कुल सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, कोई नाटक नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से हिस्टोग्राम बनाओ भाई, विदाउट एनी हेडेक। कैसे? अरे उसके लिए हमें ब्लैंक स्लाइड यानी ग्राफ शीट पर जाना पड़ेगा, ठीक है सर। तो अपन चलते हैं ब्लैंक स्लाइड पर यानी ग्राफ शीट पर, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं बेटा, इसी पे बना ले रहा हूं, काहे के लिए अपन फालतू में टाइम वेस्ट करें, ठीक है। तो सर इनको अपन ने इरेज कर दिया, लो यही गायब हो गए, ठीक है, ये हो गई भाई। ओके, इसको इरेज करो। तो ये रहा हमारा ग्राफ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पॉइंट भी रखे हुए हैं, बढ़िया बना हुआ है, नहीं तो अभी 2 मिनट लग जाते इतना बनाने में। भाई साहब ये नंबर ऑफ लीव्स है, ये फ्रीक्वेंसी पर आएगा, फ्रीक्वेंसी मतलब वाई एक्सिस। अब यहां सबसे बड़ा 12 है, सबसे बड़ा 12 है, और यहां हमारे पास 12 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है भाई, 12 है। आराम से नंबर्स लिखेंगे अपन, नंबर्स लिखेंगे भाई, 1 2 3, कोई गैप नहीं लेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, काफी है, ठीक है, ओके। अब यहां पर हमें क्या लेना है, ये ध्यान से सुनो। हमें स्टार्ट करना है 117.5 से। काहे से स्टार्ट करना है? 117.5 से, पक्की बात? हाँ सर, 117.5 से शुरू करना है, और 180 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक चलना है। रुक जाओ, 8 चलना है। यहां कितने हैं? अगर मैं यहां पर थोड़ी सी लेंथ बढ़ा लूं, चलो ठीक है यार, इतने में हो जाएगा। तो बच्चों हमें शुरू करना है 117.5 से, ठीक है। यहां लिखते हैं 117.5 पहला, आप देखना तुम लोग, कमाल देखना, 117.5। अब दूसरे में मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं थोड़ा सा नीचे लिखूंगा। ये है अपना दूसरा बेटा 126.5, 126.5, 126.5। ये बेटा अपना 135.5, सर ये अपना 144.5, ठीक है, 144.5, 9 का गैप चल रहा, देखो। हाँ, 153, फिर 162, 153.5, 153.5, ये आएगा 162.5, 171.5, ये आएगा 180.5, और ये आखिरी था। चाहो तो एक और बना सकते हो, 189.5, 99 का गैप चल रहा है, बस ठीक है, ठीक है, ओके। अब हमें गौर से तुम लोग देखना ध्यान से, हमें 171.5 से 126.5 की 3 मतलब फ्रीक्वेंसीज की 3 ले जानी है, तो इसका जो बार बनेगा वो 3 तक जाएगा, इट विल गो अप टू 3, ऊंचाई उसकी 3 तक जाएगी, ठीक है। तो देखो भाई, ऊंचाई ले जाते हैं 3 तक। अब लेकिन एक गड़बड़ है, पहले एक गड़बड़ सही कर लो। देखो यहाँ किंक आएगा बेटा, यहाँ किंक इसलिए आएगा क्योंकि ये 0 है, 0 से सीधा 117 आ गया, फिर उसके बाद उन्होंने 9 का गैप ले लिया, तो ये थोड़ी ना अलाउड है 0 से सीधा 117 आ जाए, नो दिस इज नॉट अलाउड। तो हमें यहाँ किंक बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी सर? किंक, ठीक है। तो यहाँ अपन किंक बनाएंगे, बढ़िया,
ये किंक बना दी। दिस इज किंक एंड किंक क्यों ड्रॉ की जाती है कि सर 0 से लेकर 117.5 तक हमें कोई काम नहीं है, तो हमने यहां किंक बना दी। दिस इज कॉल्ड एज किंक। ठीक है, चलो तो सर अब अपन शुरू करते हैं अपना काम। हमें 117.5 से 126.5 को 3 तक ले जाना है। 3 सर ये है, यहां से उठेंगे 3 तक जाएंगे और मुड़ जाएंगे बेटा। ठीक है, मुड़ जाएंगे और वापस नीचे आ जाएंगे 126.5 तक। ठीक है, अब 126.5 से 135.5 तक ये 5, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, तो 126 से उठेंगे बेटा 126 से यहां से उठेंगे और 5 तक जाएंगे सर। 5 तक गए, मुड़े, वापस आ गए 135.5 पे आ गए। अब 135.5 से 144.5, ये देखो 9 का गैप चल रहा है सर, यहां 9 तक जाना है 9, तो भैया यहां से उठेंगे 9 तक जाएंगे और वापस आ जाएंगे। यहां से उठेंगे 9 तक जाएंगे, मुड़ेंगे और वापस आ जाएंगे। ठीक है, अब 144.5 से 153.5, ये है बेटा अपना 12 है सर, तो यहां से उठेंगे 12 तक जाएंगे। ये थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है बेटा, देख लेना, समझ लेना यार तुम लोग। ठीक है, ये 12 तक गया, हाँ टेढ़ी हो गई बिल्डिंग्स कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, अभी सही कर दूंगा मैंने। देखो इसके बाद सर हमें 542 153 से 5 तक जाना है। 5 कहां है, यहां है। ठीक है, 5 4 यहां है, यहां नहीं है 4, नीचे हो गया ये 4, और यहां 2 यहां हो जाएगा, खत्म। सो दिस इज ओवर। इसको थोड़ा सीधा कर दें यार, ये बिल्डिंग्स वगैरह बहुत टेढ़ी हो गई हैं, इनको सीधा कर दे थोड़ा सा। अभी बेटर है ना, अभी बेटर है, अब सीधी हो गई सर ये हाँ अब सीधी है। तो सर ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम एंड दिस इज फाइनली कंप्लीटेड। अगर इसी से हमें वो बनाना होता क्या नाम से यार, वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो कैसे बनता बच्चा, पता है ना तुम्हें? अगर इसी में फ्रीक्वेंसी, वैसे कंप्लीट हो गया ये, यहाँ दिस इज ओवर, यहां तक खत्म हो गया ये। ठीक है, चलो अच्छा इसी को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में कन्वर्ट कर दें, खत्म हो गया वैसे ये। ठीक है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, इन बिल्डिंग्स के मिड पॉइंट मार्क करने पड़ेंगे। एक काम करना पड़ेगा कि इन सबको ज्वाइन कराना पड़ेगा तुम्हें, काहे से, लाइन से। कंप्लीट नहीं हुआ अभी इसको एक्स एक्सिस से ज्वाइन कराना पड़ेगा। अब इधर जो किंग है ना, यहां एक ले लो पॉइंट, और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ले लो, मिड पॉइंट, बस ज्वाइन करा दो। ये बन गया बेटा अपना, इसको ज्वाइन करा दो, इसको ज्वाइन करा दो, कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऑल्दो ये बनाना नहीं था, पर बनाने के लिए बन ही गया था हिस्टोग्राम यहां तक, तो मैंने कहा चलो यार आगे का भी बना ही देते हैं, इसीलिए मैंने इसको बना दिया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को हिस्टोग्राम बनाना आ गया होगा, साथ ही साथ आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना आ गया होगा। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अपन ने गायब कर दिया। सो दिस इज इट। लेकिन एक चीज और लिख लो, मैं भूल गया, यहां नंबर ऑफ लीव्स, ये नंबर ऑफ लीव्स है बेटा, तो यहां नंबर ऑफ लीव्स जरूर लिख लेना, नंबर ऑफ लीव्स। और यहां लिख लेना लेंथ ऑफ लीव्स, यहां स्पेस नहीं है मेरे पास, लिख लेना लेंथ ऑफ लीव्स और ब्रैकेट में mm। ठीक है, ब्रैकेट में mm, और यहां भी चेंज करो बेटा। यहां y एक्सिस पे अपन ने क्या लिया, y एक्सिस पे सर हमने कोई गैप नहीं लिया, कोई गैप नहीं लिया हमने। देखो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो y एक्सिस पे लिखने की जरूरत नहीं है, अपन को x एक्सिस पे लिखना पड़ेगा कि सर x एक्सिस पे हमने कितने का गैप लिया,
एक्स एक्सिस पे हमने 9 का गैप लिया। देखो देखो बेटा, यहां से उसके 9 उचक गए, यहां से 9 ऐड करा 135.5 आ गया, 135.5 में 9 ऐड करा 144.99 ऐड हो रहा, तो 9 का गैप लिया बेटा ये हमने, ये पूरा गैप 9 का है। तो क्या बोलेंगे सर, 1 सेंटीमीटर को हमने 9 मिलीमीटर मान लिया। मिलीमीटर क्यों सर, ये लेंथ ऑफ द लीव्स का सेक्शन है, इसलिए मिलीमीटर लिखा। अभी इसको इरेज करता हूं सो दैट वी में मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कंप्लीट हो गया बेटा, ध्यान रखना ये नॉन कंटिन्यूअस था, नॉन कंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस में चेंज किया और फिर हिस्टोग्राम बनाया। यहां तक क्वेश्चन खत्म हो गया था। फिर हमने सीख लिया एक्स्ट्रा में, क्या सीख लिया हमने, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बना दिया, ऑल्दो बनाना नहीं था पर बना दिया। सर इसको क्लियर करो, और ये रहा लास्ट अरे, और भी इससे आंसर देना है, ठीक है। इज देयर एनी अदर सूटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर दी सेम डेटा, क्या हम और कुछ भी यहां प्रेजेंट कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा यस, आप यहां पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से इस डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो अपन ने बनाया था याद है, यहां पर बना दिया था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इसका 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 मिला के, तो वो भी किया जा सकता है। वो ये बोल रहे क्या इस क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन को किसी और ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अभी हमने हिस्टोग्राम किया, वो कह रहा है कुछ और है आपके पास तरीका, तो यस हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहली बात, वो कंडीशन या वो केसेस जिनको हम हिस्टोग्राम में शो कर सकते हैं, उन सारी कंडीशंस को हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में भी दिखा सकते हैं, याद रखना इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग? वाई? क्या हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स जो हैं वो 153 मीटर लॉन्ग है? देखते हैं सर, देखो 153 मिलीमीटर, यस ऑब्वियस सी बात है। देखो सुनते जाना, यहां पर हमने डिलीट कर दिया, उसको बुला लेते हैं यार, ये ओके। ये कह रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा में जो सबसे लॉन्ग लीव है, मतलब दे आर सेइंग सबसे लॉन्ग लेंथीएस्ट, अरे लेंथीएस्ट कह रहा हूं यार, क्या है क्वेश्चन, रुक जाओ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है यार। देखो, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग? देखो यार, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स का मतलब वो पूछ रहे हैं अपन से मोड, वो पूछ रहे हैं अपन से मोड, और इस डेटा से हम फिलहाल मोड का कंफर्मेशन नहीं दे सकते, तो अपन कहेंगे नो, नहीं भैया ये हम कंफर्म नहीं कह सकते कि सबसे ज्यादा जो लीव्स हैं वो 153 मिलीमीटर लॉन्ग है। नो, वी कांट कंफर्म, इतने डेटा से तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि जो सबसे ज्यादा लीव्स हैं 12 हैं, और वो इतने इतने मेजरमेंट की हैं, देखो कितने कितने इनके इन मेजरमेंट के बीच की हैं। तो यार एग्जैक्टली हम कैसे कह सकते हैं कि भैया सबसे ज्यादा लीव्स जो है वो 153 ही मिलीमीटर लॉन्ग है? तो वी कांट से, हम कंफर्म नहीं हो सकते हैं अभी भी, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। ये रहा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स, ठीक है। रिप्रेजेंट द डेटा ऑन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। इजी है यार, इजी है, हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है, बना देंगे। तो सर यहां पर सबसे पहले अपन को इरेज करना पड़ेगा, रुकना जरा, इसको इरेज करते हैं, काहे के लिए दोबारा बनाए। ठीक है, इसको अपन इरेज कर देते हैं, ठीक है, और यहां भी अभी फिलहाल स्केल भी इरेज कर देते हैं। ओके, किंक तो यहां भी चाहिए पड़ेगी, बताता हूं क्यों चाहिए पड़ेगी। देखो किंक की नीड तो अपन को यहां भी पड़ने वाली है, क्यों बताता हूं, रुक जाओ। देखो पहली चीज तो हिस्टोग्राम जो अपन बना रहे हैं ये बना रहे हैं, तो ठीक है, परफेक्ट है।
जो हिस्टोग्राम बना रहे हैं सबसे पहले तुम क्लास इंटरवल चेक कर लो बेटा सही है कि नहीं। सर 300 से 400, देखो ये 400 है, और नेक्स्ट 400 से शुरू हुआ, 400 से 400 मैच कर गया, कंटिन्यूटी है। फिर सर 500 से ये 500 मैच कर गया, कंटिन्यूअस है। 600 से 600 मैच कर गया, कंटिन्यूअस है। 700 से 700 मैच कर गया, कंटिन्यूअस है। 800 से 800 मैच कर गया, 900 से 900 मैच कर गया। यानी कि यहां पर सारी क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस है। हमें क्लास इंटरवल में कोई भी खुराफात करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है सर, अब समझना मेरी बात को। इस क्वेश्चन में हमें हिस्टोग्राम बनाना है बच्चा। तुम्हें पता है नंबर ऑफ लैंप क्या होता है? नंबर ऑफ लैंप होता है सर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहां सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 86। ठीक है, और हम एक काम करते हैं, 10-10 का गैप ले लेते हैं। लेट अस टेक गैप ऑफ 10-10, राइट? 10-10 का गैप ले लेते हैं तो अपन को आराम से मिल जाएगा। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यहां पे कितना बड़ा है नंबर? 86 है। ठीक है, 10-10 का गैप लेते हैं बच्चों। लेट अस स्टार्ट विद द गैप ऑफ 10-10। ठीक है, देखते जाओ। यहां 10, ये 10 है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 10-10 का गैप लेते जाओ। 60, 70, 80, 90, 100, 10-10 का गैप लेते जाओ, काफी है। ठीक है, यहां क्या करेंगे? यहां जो करेंगे अपन अभी हाल समझते हैं अपन, टेंशन नहीं लो। अब एक्स एक्सिस में हमें क्या लिखना है ये समझो तुम। देखो फ्रीक्वेंसी अगर हमने वाई एक्सिस पे लिख ली है ना, 10-10 का गैप लेके 110 लिख लो इफ यू वांट, वैसे इतना ऊंचा जाएगा नहीं, 110 लिख लो, 120। ठीक है, हमें एक्स एक्सिस पे 300 से लिखना शुरू करना है नंबर्स। अब देखना 300 से 1000, जैसे इस नंबर को मैंने 300 लिख लिया, फिर इसको 100-100 का गैप ले रहा है 400, फिर इसको 500, 100-100 का गैप ले रहा है 100-100 का, 600, ये बेटा 700, ये बेटा 800, ये 900, ये 1000, ये 1100। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, क्या है ये? क्या है ये है आर्स, और ये है नंबर ऑफ लैंप, ये है नंबर ऑफ लैंप, नंबर ऑफ लैंप्स। ठीक है, ओके, ये क्या है सर? आर्स, लाइफ टाइम, लाइफ स्पैन। आप आर्स लिख देना बस। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये किंग क्यों आएगा? सर 300 से 400 100 का गैप, 400 से 500 100 का गैप, 100 का गैप, 100 का गैप जा रहा है सर देखो। लेकिन 0 से 300, ये 300 का गैप आ गया अचानक से, तो ये अलाउड नहीं है बेटा। या तो सारे गैप बराबर रहे, और अगर शुरू में ज्यादा गैप आ रहा है तो उसको किंग के द्वारा दबा के दिखाना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा कि हाँ सर यहां थोड़ा ज्यादा है, तो यहां हमने किंग बना दी। ये हमें किंग बनानी पड़ी इधर। ठीक है, ओके, हमें क्या बनाना है भैया? हिस्टोग्राम 14, 300 से 400 जो 14 लैम्प्स है, तो 14 लैम्प्स बना भैया, 14 14 14। चलो शुरू हो जाओ। 300 से 400 14 बच्चों, 14 यहां तक आएगा शायद, यहां तक नहीं, ये तो ज्यादा हो गया, 15 से भी ऊपर हो गया, यहां आएगा। ठीक है, 300 से 400 अपन उठाएंगे यहां, यहां और यहां। ठीक है, और इसको हटा देंगे, तो ये हो गया 300 से 400 14। ठीक है, 400 से 500, 400 से 500 56। अब देखो 56 55 के ऊपर आएगा, 55 के ऊपर देखना, ये है 55, यहां आएगा 56। अरे भाई ये क्या हो गया, पूरे उड़ गए तुम तो। लो भाई, अपन 56 बनाना है ना, यहां कहीं 56 आएगा। अपन ने एक लंबी लाइन बना ली ऐसी। ठीक है, ये बना ली 56 की लाइन, 50 और 60 के बीच में यहां कहीं 56 होगा। 400 से 500 की बनानी है, तो बेटा इसको बनाओ ऐसा, और 500 को बनाओ, और इसको जोड़ दो। लो, ये बन गया 400 से 500 56। ठीक है, 56। नेक्स्ट
500 से 600 60, चलो 60 बना लेंगे, 60 तो यही है, 60 तो यही है भाई, ठीक है। तो चलो 500 से 600 अपन ने ये 60 बना दी, ठीक है। चलो ये 60 बन गया, ये 56 है, ये 60 है। 600 से 700 कितना है सर? 600 से 700 86 है, 86 तक ऊंचा ले जाएंगे। 86 यहां कहीं आएगा बेटा, यहां 86, यहां स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं अपन, ठीक है। 86 तो 600 से 700 ये हो गया, ये हो गया भाई, ठीक है। चलो इसको हटाओ, 86 कंप्लीट, और इसको ऊपर से पैक कर दो, लीजिए सर। तो ये 86 हो गया। 700 से 800 देखो भाई, 700 से 800 है 74, तो 74 देखो कहां होगा, 70 और 80 के बीच में यहां कहीं होगा 74, तो यहां अपन ने 74 की एक लाइन बनाई, ठीक है। और यहां 800, 700 से 800 चाहिए बेटा अपन को, तो 700 से 800 अपन ने यहां तक बना दी, इसको हटाया और इसको मैच करा दिया, ठीक है। ये हो गया भैया 76। नेक्स्ट 800 से 900 62, फिर 48, 62 यहां कहीं आएगा सर, ये 62 आएगा, ठीक है। ये 62 आया, यहां से उठाओ, 62 आ गया, ठीक है। इसको हटाओ, ये 62 आ गया सर, ये मैच हो गया। लास्ट 900 से 1000, 900 से 1000 है 48, 48 बेटा 50 के थोड़ा नीचे आएगा, यहां 50 की, ये है 48, नहीं ये तो ज्यादा नीचे हो गई, ये है 48, ठीक है। ये तो 1000 से 900 से 1000 देखो, 900 से उठे ऐसे मोड़े और नीचे आ गए, खत्म सर। इसको हटाओ और ये अपन ने ऐसे जोड़ देनी है बेटा। ये कंप्लीटली हमारा जो है हिस्टोग्राम वो रेडी हो गया है। हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में स्केल भी लिखना पड़ेगा, यूनिट स्केल, कि हमने स्केल कितना कितना माना। तो भैया एक्स एक्सिस में हमने जो स्केल माना वो कितना है, 1 सेंटीमीटर में हमने एक्स एक्सिस में कितना स्केल माना बेटा, 100 का, 100 आवर्स का, 100 आवर्स लिखेंगे सर हम। छोटा छोटा लिखना बेटा ये आप, मैं तो बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, आप ग्राफ शीट पे छोटा छोटा लिखना। वाई एक्सिस पे सर कितना कितना ग्राफ स्केल मान के चल रहे हैं हम, तो वाई एक्सिस पे बेटा हम मान रहे 1 सेंटीमीटर में 10 का गैप, 1 सेंटीमीटर में सर हम 10 का गैप मान रहे हैं, यानी 10 लैंप्स, नंबर ऑफ लैंप्स इज 10 लैंप्स, ठीक है। तो ये हो गई कंप्लीट बेटा। अच्छा इसी को कन्वर्ट करना हो, अगर इसी को कन्वर्ट करना हो किसमें, अगर इसी को कन्वर्ट करना हो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में, तो भी अपन देख लेते हैं जल्दी से सर। मिड पॉइंट मार्क करेंगे इसका, मिड पॉइंट मार्क करेंगे इसका। मुझे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने में बड़ा मजा आता है, और वो भी हिस्टोग्राम से। हिस्टोग्राम बनाओ और फिर उसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में भी चेंज कर दो। तो सर ये रहा, बढ़िया से इनको ज्वाइन करा देंगे अपन रेड कलर की लाइन से। ये मैच कर गया, ये बन गया भाई अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इसको आपको ज्वाइन कराना पड़ेगा एक्स एक्सिस से, यहां कहीं पीछे करा देना, और यहां कराना पड़ेगा इन दोनों के मिड पॉइंट से। ये है मिड पॉइंट, इनसे करा दो भाई। ये अब कंप्लीट हुआ ये तुम्हारा, ठीक है। अब ये कंप्लीट हुआ है बेटा, नाउ इट इज कंप्लीट। और अब इसको बोलेंगे अपन परफेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे टच कराओगे तभी ये पॉलीगॉन कहलाएगा, अदरवाइज ये पॉलीगॉन
नहीं कहलाएगा। अब यहां का तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, 1000 से 1100 के बीच में कर दिया। सर यहां क्या कर दिया, तो यहां बताऊंगा। यहां बेसिकली तुमको थोड़ा सा आगे ले जाना पड़ेगा और फिर उसके बाद में 200 से 300 बनाऊंगा, 200 से 300 के बीच में पॉइंट कर दूंगा, उससे ज्वाइन करूंगा। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है ना, ये 200 से 300 के बीच वाला पॉइंट है। ये होगा 200 से 300 के बीच वाला पॉइंट, बिल्कुल बीच वाला एक्स एक्सिस पे। ऐसे बनता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, तो चलो भाई, ये कंप्लीट हो गया सेशन अपना। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना दिया, बिना मतलब के पूछा ही नहीं था उन्होंने। हाँ यार, हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। देखो यार, 700 आवर्स से ज्यादा, तो 700 आवर्स से ज्यादा इन सबके टाइमिंग है। 700 से ज्यादा ये है ना, तो इन सबको ऐड कर दो, दिस एंड दिस। 74 लैम्प्स, इनके 700 से ज्यादा लाइफ टाइम है, 62 और 48, सबको ऐड कर दो। देखो कितना आ रहा है, 8 और 2 10 और 4 14, 1 कैरी, 7 7 14 15 16 17 18, 184 लैम्प्स ये आ गया। ठीक है, 7 7 14 बिल्कुल सही। तो इसका आंसर है 184 लैम्प्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ टाइम जो है वो 700 घंटे से ज्यादा है। क्योंकि 700 से ज्यादा यहां आ रहा है, 700 से ज्यादा यहां, ये भी है 700 से ज्यादा, ये भी है, ये सब 700 से कम है ना, सब 700 से कम है। तो ये भी क्लीन करते हैं बेटा। आई होप आपको सारे के सारे पांचों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। समझ में आए हो, अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि उनको भी इन सारे एक्सप्लेनेशन से, ट्यूटोरियल से फायदा मिले, बेनिफिट हो वो भी, और उनका भी स्टैटिस्टिक्स चैप्टर परफेक्टली कंप्लीट हो जाए। आप हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं, वेबसाइट है www.magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी आपको एक काम करना है, दैट इज सेलेक्ट योर क्लास। अपनी क्लास सेलेक्ट करना, क्लास सेलेक्ट करने के बाद बेटा सेलेक्ट कर लेना अपना चैप्टर या सब्जेक्ट और चैप्टर, उससे रिलेटेड सारे वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे प्रॉपर्ली अरेंज्ड, फर्स्ट से लेकर लास्ट वीडियो, इंट्रोडक्शन से लेकर लास्ट कॉन्सेप्ट तक। उसमें एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक कवर किए जाएंगे, हर एक कवर किए जाते हैं, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं होता है। बढ़िया आपको तैयारी करनी है, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर और एप्लीकेशन पर आप सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। K12, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड। नोट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करोगे ना तो सीधा एक ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां से आप अपने लिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। फिर चाहे वो आप कोई सी भी क्लास हो, 6 से लेकर 12 तक के सारे नोट्स हमारे पास इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के अवेलेबल है। तो नोट्स जो है ई बुक्स और ई नोट्स के फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। आप वेबसाइट और एप्लीकेशन पर ई नोट्स, ये दिख रहा है ना, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 आराम से आपको सारे बोर्ड्स के सारे नोट्स मिल जाएंगे, सीबीएसई बोर्ड्स के इंग्लिश मीडियम। ठीक है भाई, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।